एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं बोबो जो कि घास में लेटा हुआ था और उसकी तबीयत खराब थी। तभी आरी बोबो को ढूंढकर उसके पास आ जाती है और उसे अपनी गोद में लेटा लेती है। उसके बाद आरी बोबो को देखकर सोचने लगती है, मैंने कभी किसी डिवाइन एनिमल को बीमार होते हुए नहीं देखा, फिर बोबो कैसे हो गया। फिर आरी जहा को आवाज लगाती है और उसे बुलाती है। जहा भी भागकर आरी के पास आता है। आरी ने एक बार आवाज लगाई और जहा सीधा भागते हुए आरी के पास आ गया। तो आरी सोचने लगती है, मैं नहीं जानती कि मैं जहा को कब से जानती हूँ और कितना जानती हूँ, बस मुझे फील होता है कि जहा हमेशा मेरे आसपास होता है, इसीलिए मैंने उसे आवाज लगाई और वो एक ही आवाज में आ गया। फिर जहा आरी को रोते हुए देखता है तो उसे चुप कराते हुए कहता है, चिंता मत करिए लेडी आरी, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हमें इसे अभी के अभी लॉर्ड उनवल के पास ले जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि इसकी बीमारी का इलाज उनके पास पक्का होगा। आप मेरा हाथ पकड़िए लेडी आरी, हम लोग चलते हैं। फिर आरी जहा का हाथ पकड़ के बोबो को साथ में लेकर उनवल के पास चली जाती है। अब हमें दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में उनवल और बेक्यूंग जो कि वहीं पर बैठे थे। बोबो उनवल की गोद में था और उनवल उसे देखते हुए कह रहा था, इसकी डिवाइन पावर डिसऑर्गेनाइज है, मतलब अव्यवस्थित, ये इसे खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तुम्हें ये कहाँ पर मिला? तो आरी बताती है, ये चेंगा होल के बाहर ही था। ये बाहर क्या कर रहा था? ये अंदर क्यों नहीं आया होगा? फिर उनवल कहता है, मुझे खुशी है कि तुम लोग इसे अंदर ले आए। पोपो को ठीक करने का बस एक ही रास्ता है, हमें वेस्टर्न लैंड के अपोथीकेयर से दवाइयाँ लानी होंगी और वही इसे देनी होंगी। तो आरी पूछती है, लेकिन वहीं पर क्यों उनवल? तो उनवल कहता है, ये डिवाइन नेशंस का सबसे अच्छा औषधालय है, ज्यादातर दवाइयाँ वहीं पर बनाई जाती हैं और बाकी देशों में भेजी जाती हैं। फिर आरी पूछती है, अच्छा तो हम लोग यहाँ पर बोबो का इलाज नहीं कर सकते हैं? तो उनवल कहता है, दवाइयों को यहाँ पर आने में काफी टाइम लगेगा और पोपो वैसे भी पश्चिमी देशों से है, इसीलिए जो दवाइयाँ हैं वो पोपो पर जल्दी से काम करेंगी। फिर आरी सोचती है, अच्छा तो पोपो वेस्टर्न लैंड से है। फिर उनवल आरी से ये भी कहता है, एक बार जब तुम अपनी डिवाइन पावर्स पर कंट्रोल करना सीख जाओगी तो तुम ये सारी बातें अच्छे से समझ जाओगी आरी। तभी बेक्यूंग कहता है, ये कैसा इत्तेफाक है, बारंग ने जो मैसेज मुझे भेजा था मैंने सोचा था मैं उसे इग्नोर करूं, लेकिन अब मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। तभी एकदम से बीच में जहा बोलने लगता है और कहता है, लॉर्ड बारंग ने आपके लिए संदेश भेजा है और वो चाहते हैं कि आप वहाँ पर जाएं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? मुझे लगता है कि वो लॉर्ड बिचेन होंगे, ना कि बारंग। ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है, बिचेन, ये नाम मैंने पहले भी सुना है। तभी जहा कहता है, क्या लॉर्ड बिचेन लेडी आरी से मिलना चाहते हैं? बेक्यूंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तो आरी पूछती है, ये बिचेन कौन है? तो जहा बताता है, बिचेन हयांगा होल का मास्टर है। हयांगा होल डिवाइन नेशंस का सेंटर है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन केंद्र। बिचेन डिवाइन नेशंस के एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर आरी सोचती है, डिवाइन नेशंस का मुख्य प्रशासन मुझसे क्यों मिलना चाहेगा? और सेम बात जहा बेक्यूंग से पूछता है, लॉर्ड बिचेन लेडी आरी से क्यों मिलना चाहते हैं? तो बेक्यूंग कहता है, मैं उस सांप के मोटिव को नहीं समझ सकता कि वो क्या सोच रहा है। तभी उनवल कहता है, बेक्यूंग तुम बिचेन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, आखिरकार वो हयांगा होल का मास्टर है। उसके बाद उनवल आरी से कहता है, तुम पोपो के साथ जाने वाली हो आरी, है ना? तो आरी कहती है, हाँ मैं जाऊंगी, चलो। ये बात सुनकर जहा थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, नहीं लेडी आरी, वेस्टर्न लैंड में काफी अजीब तरीके के डिवाइन एनिमल्स हैं। फिर जहा रोने लगता है और कहता है, पक्का वहाँ पर ऐसे डिवाइन एनिमल्स भी होंगे जो आपको अपने साथ ले जाना चाहेंगे, वहाँ पर बहुत अजीब डिवाइन एनिमल्स हैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर आरी जहा को पीछे करते हुए सोचती है, जहा क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुमसे भी ज्यादा अजीब कोई हो सकता है? और वहीं जहा बस बोलता रहता है और कहता है, लेडी आरी मुझे मत बताना कि आप मुझे फिर से पीछे छोड़कर जा रही हैं। जहा रोने लगता है और कहता है, लेडी आरी आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? तभी बेक्यूंग और उनवल तो वहाँ से उठकर जाने भी लगते हैं और बेक्यूंग कहता है, चलो हमें जल्दी से यहाँ से जाने की तैयारी करनी होगी। तो उनवल कहता है, मैं काफी टाइम से वेस्टर्न लैंड्स में नहीं गया हूँ, चलिए चलते हैं। जहा पीछे से चिल्लाकर उन दोनों से कहता है, कम से कम मुझे एक बात का जवाब तो दीजिए लॉर्ड उनवल और लॉर्ड बेक्यूंग। फिर जहा आरी की तरफ देखता है और रोते हुए कहता है, अगर मैं आपके साथ नहीं हुआ तो क्या होगा लेडी आरी? तो आरी कहती है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। फिर जहा कहता है, क्या आपको यकीन है लेडी आरी की सब कुछ ठीक होगा? तो आरी कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर जहा एकदम से मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है, और फिर वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और जाते जाते आरी से कहता है, अच्छा ठीक है लेडी आरी, अच्छे से आराम करके यहाँ से निकलना। फिर आरी सोचने लगती है, आखिरकार ये सब क्या था? मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब हमें रात का सीन दिखाते हैं। आरी एक मेड के साथ महल के बाहर आती है, उस मेड के हाथ में बोबो भी था। फिर आरी बोबो को देखती है और सोचती है, बोबो मैं तुम्हें पक्का यकीन दिलाती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। तभी वो मेड आरी से कहती है, लेडी आरी क्या आप विंग्स हॉर्स को बुलाने में कैपेबल हैं? फिर आरी याद करती है कि कैसे अरुण ने आरी को बताया था कि अगर विंग्स हॉर्स को बुलाना हो तो कैसे बुलाएं। अरुण ने आरी को बताया था कि विंग्स हॉर्स को बुलाना हो तो कैसे सीटी बजानी है। फिर आरी सोचती है कि अगर क्या होगा मैं सीटी बजाने की जगह उन्हें वैसे बुलाऊं। फिर आरी आसमान की तरफ देखती है और जोर से चिल्लाती है, विंग्स वाले हॉर्स कहाँ पर हो? ये देखकर वो मेड भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि लेडी आरी चिल्ला रही है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि एक हॉर्स आसमान में उड़ता हुआ आरी की तरफ आ रहा था। आरी के एक बार बुलाने से ही विंग्स हॉर्स वहाँ पर आ गया था और वो आकर आरी के सामने रुकता है। आरी उसके पास जाती है और उसे छूकर देखकर सोचने
सोचने लगती है क्या ये सच में आ गया, मुझे इन हॉर्स को कंट्रोल में करना आ गया है। तभी वो मेड पीछे से आरी से कहती है, लेडी आरी ये तो काफी अच्छी बात है, वैसे आपको कैसे पता चला कि विंग्स वाले हॉर्स को कैसे बुलाते हैं। फिर आरी बात को टालते हुए कहती है हाँ मुझे तो बस पता था। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, वो उनवल था। उनवल कहता है ऐसा लगता है कि ये हॉर्स आरी को अपना मास्टर मानता है। फिर वो मेड कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है लॉर्ड उनवल, इस मामले में पंख वाले घोड़े काफी चालाक और नखरीले होते हैं कि वो किसे अपना मास्टर मानेंगे। आरी को शर्म आने लगती है और वो सोच रही होती है क्या इन लोगों ने मुझे पंख वाले घोड़े को बुलाते हुए सुना है। तभी पीछे से उनवल कहता है हाँ हम लोगों ने सब कुछ देखा, वैसे विंग्स वाले हॉर्स को ऐसे बुलाने का ये एक नया तरीका है, लेकिन जो भी हो हमें जो काम था वो तो हो ही गया, हॉर्स आ गया। फिर आरी सोचने लगती है इन लोगों ने सब कुछ देखा, मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस तरह से क्यों चिल्ला रही थी। फिर आरी बेक्यूंग की तरफ देखती है और सोचती है अरे नहीं, बेक्यूंग ने भी सब कुछ देख लिया। वहीं बेक्यूंग आरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और सर हिलाते हुए सोच रहा था हाँ उसने ये कर लिया। बेक्यूंग काफी खुश था कि आरी ने उन हॉर्स को खुद से बुलाया। वो हॉर्स आकर आरी के पास खड़ा हो जाता है और वहीं आरी सोच रही थी मुझे शर्म आ रही है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं आरी, उनवल, बेक्यूंग और वो मेड साथ में बोबो को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं वेस्टर्नलैंड, जहाँ पर बोबो के लिए दवाइयाँ भी मिल सकती हैं और बिचेन के साथ मीटिंग भी हो सकती है। आरी और बोबो दोनों ही पूरे रास्ते सोते हुए जाते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि वो सभी लोग वेस्टर्नलैंड पहुंच चुके हैं और महल के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। उनके सामने 3 सैनिक भी खड़े थे, जिनमें से एक सैनिक कहता है हमें रिपोर्ट दी गई थी कि आप वेस्टर्नलैंड में आएंगे और विजिट करेंगे। हम लोग ये बात बता भी नहीं सकते कि चीफ जस्टिस को यहाँ पर देखकर हम लोग कितना प्राउड फील कर रहे हैं, हमें अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। फिर उनवल कहता है मुझे यहाँ पर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर आया था। फिर उनवल उन सैनिक्स को ताने मारने लगता है और कहता है तुम लोगों का मालिक ही ऐसा है जिसे अच्छी तरह से रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसे अपना काम अच्छे से करना चाहिए, बिना किसी रीजन के ईस्टर्नलैंड में घूमता रहता है। शायद ये लोग वारंग की ही बात कर रहे हैं, वो चैंगवा होल के लिए बहुत ज्यादा असुविधाजनक इंसान है। उसके बाद वो सैनिक बेक्यूंग को देखते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं लॉर्ड बेक्यूंग ईस्टर्नलैंड के भगवान और उनकी बेटी लेडी आरी आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है। वो सैनिक थोड़ी देर तो घुटनों के बल बैठे रहते हैं और फिर अपना सर उठाकर आरी को घूरने लगते हैं। तो बेक्यूंग भी उन्हें वापस घूरने लगता है और उन्हें चिल्लाकर कहता है तुम्हें परमिशन किसने दी इसे इस तरीके से देखने की। फिर वो सैनिक बेक्यूंग से माफी मांग लेता है और कहता है मुझे माफ करना लॉर्ड बेक्यूंग। तभी उनवल उन सैनिक से कहता है अब हम लोग अंदर जाना चाहेंगे, तुम लोग कब तक हमें यहीं पर खड़ा रखने का प्लान बना रहे हो। तभी वो मेड बीच में बोलने लगती है और कहती है अच्छा है पहले इसे देखो, हमें जो संदेश मिला था वो कुछ और ही है। फिर उनवल कहता है इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि लॉर्ड उनवल, लॉर्ड बेक्यूंग और लेडी आरी, साथ में उनके एक मेड और एक लो रैंक डिवाइन एनिमल, इसके अलावा एक और भी यहाँ पर आने वाला है जो हमारे साथ अंदर जाएगा। फिर उनवल कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब हुआ। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि पीछे से चिल्ला रहा था लेडी आरी। वो तीनों थोड़ा शॉक्ड होकर पीछे मुड़ के देखते हैं और वहीं आरी सोचती है मुझे मत बताओ कि ये वही है। अब हमें दिखाते हैं कि वो जाहा था जो आरी का नाम चिल्लाते हुए आ रहा था। ये थी वो गड़बड़ जो आरी को लग रही थी, जहाँ इनके पीछे पीछे आ ही गया। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।